देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफिल को। किसको? क्लोरोफिल को। बल्कि क्लोरोफिल को पढ़ेंगे भी और साथ साथ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल क्या चीज है? क्लोरोफिल क्या है? अगर सिंपली मैं बुक वाली डेफिनेशन करो तो ये एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। नाउ व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या है? पिगमेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे उसको क्या कहते हैं? पिगमेंट। जो लाइट को एब्जॉर्ब करे उसको क्या कहते हैं? पिगमेंट। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करे वो पिगमेंट कहलाता है। क्लोरोफिल भी पिगमेंट, तो इट मींस कि क्लोरोफिल भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? ज्यादातर ये हमारे पास लाइट को, कल हमने बात की थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा जो क्लोरोफिल ए था या बी था वो दो रीजन में सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक हमारे पास क्या था? वायलेट ब्लू रीजन, ब्लू रीजन। इस रीजन में वो ज्यादा हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। और एक हमारे पास जो रेड ऑरेंज रेड है, ज्यादातर रेड है, वैसे जो ऑरेंज रेड है उसमें वो ज्यादा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट शो कर रहा था। कौन से दो रीजन है? वायलेट ब्लू, जो तकरीबन 400 से 450 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है, जबकि यहाँ पे ये 650 से लेके 700 नैनोमीटर के रेंज तक वेवलेंथ वाले। वायलेट ब्लू रीजन कौन सी वेवलेंथ वाला है? 400 टू 450। ऑरेंज रेड वाला 650 टू 700 नैनोमीटर। तो जो क्लोरोफिल ए है या जो क्लोरोफिल बी है वो हमारे पास इन दो रीजन में लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब व्हाइट लाइट के अंदर भी वो ब्लू वायलेट लाइट को और ऑरेंज जो रेड लाइट है उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और कौन सी लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता? ग्रीन, येलो ग्रीन जो लाइट है हमारे पास उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता। जब इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसको क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका कलर क्यों हमें शो होता है ग्रीन? क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल हमारे पास लीव्स में होता है, स्टेम में होता है, तो उसका कलर हमें ग्रीन क्यों शो होता है? ग्रीन इसी वजह से शो होता है क्योंकि वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करवा रहा है। तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो कलर नजर आता है वो ग्रीन नजर आता है। ठीक है, तो ये तो क्लोरोफिल के बारे में था कि क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। अब जो मेजर प्लांट्स हैं, जो हमारे पास मेजर प्लांट्स है, जो बड़े बड़े प्लांट्स है बड़े लेवल पे, तो उसमें पिगमेंट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पिगमेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल, एक क्या होता है? क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स, और एक हमारे पास होते हैं कैरोटीनॉइड्स। दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक क्लोरोफिल है, एक क्या है? क्लोरोफिल, जिसके अंदर दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मैं टाइप्स बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम एलजी वगैरह की बात करते हैं तो एलजी वगैरह में हमारे पास फिर क्लोरोफिल सी भी हो सकता है, क्लोरोफिल डी भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ए बी दोनों प्लांट्स में है। जो क्लोरोफिल ए है वो सारे जितने भी हमारे पास प्लांट्स होंगे यूकेरियोटिक उसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, बी जो है वो कुछ एलजी में नहीं होता। क्लोरोफिल ए जो है वो बैक्टीरिया में नहीं होता। बी कुछ ब्राउन एलजी या रेड एलजी में नहीं होता। बैक्टीरियो क्लोरोफिल अलग होता है, वो साइनोबैक्टीरिया में होता है। क्लोरोफिल सी हो गया, क्लोरोफिल डी हो गया, ये एलजी के जो कुछ टाइप्स है उनमें होता है। ठीक है, तो पिगमेंट्स दो टाइप्स के हैं, एक क्लोरोफिल है, दूसरा क्या है? कैरोटीनॉइड्स। दूसरे क्या है? कैरोटीनॉइड्स। ठीक हो गया, एक हमारे पास क्लोरोफिल है, एक हमारे पास कैरोटीनॉइड्स हैं। अब पिगमेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेन पिगमेंट्स, ठीक है, नेसेसरी पिगमेंट्स, एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये रिएक्शन सेंटर को जो लाइट है वो कैप्चर करके स्टोर करके दे रहे होते हैं। तो वो कैसे दे रहे होते हैं वो हम इंशाल्लाह जब हम रिएक्शन सेंटर पढ़ेंगे, जब हम फोटो सिस्टम पढ़ेंगे उस वक्त हम उस चीज को देखेंगे। तो कैरोटीनॉइड्स क्या है? वो एक्सेसरी पिगमेंट्स है। वो क्या है हमारे पास? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी पिगमेंट है जो रिएक्शन सेंटर में होता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो भी एज एक्सेसरी पिगमेंट काम करता है। तो उसके बाद कैरोटीनॉइड्स जो है, मैं पहले कैरोटीनॉइड्स को पहले बता दूं कि कैरोटीनॉइड्स जो है ये कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं। वायलेट ब्लू रीजन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और ये रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, उसके बाद ऑरेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट इसके कलर हैं।
ठीक है, कैरोटीनॉइड्स की। जो कैरोटीनॉइड्स के हमारे पास मेन दो क्लासेस हैं, वो हमारे पास क्या है, कैरोटीनॉइड्स के अंदर जो दो मेन क्लासेस हैं वो क्या है, एक हमारे पास कैरोटीन्स है, क्या है, कैरोटीन्स, और एक हमारे पास ज़ैंथोफिल्स है। दो हमारे पास इसकी मेन क्लासेस है, एक हमारे पास कैरोटीन्स है और दूसरे हमारे पास ज़ैंथोफिल्स हैं। कैरोटीन्स वगैरह जो है ये हमारे पास होते हैं रेड ब्लू, मतलब वो बुक में जो इसके बारे में है वो पढ़ लेना कि किन किन कलर्स में होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों जो है वो आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के हैं। क्या है हमारे पास, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के, मतलब ये हमारे पास दोनों फैट्स हैं, ये दोनों हमारे पास क्या है, फैट्स है। मतलब इस तरफ एक हमारे पास हेक्सा बना होगा, एक इस तरफ होगा, ठीक है, और इनके दरमियान बहुत सारे हमारे पास CH2 वाले बॉन्ड होंगे। ये डबल अल्टरनेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, ये आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के जो होते हैं। तो दोनों हमारे पास आइसोप्रीनाइड यूनिट्स हैं। कैरोटीन्स की जो एग्जांपल है वो हमारे पास बीटा कैरोटीन है, किसमें, बीटा कैरोटीन है। कैरोटीन के अगर एग्जांपल देखें तो वो बीटा कैरोटीन है। ये चीजें बस याद रखनी, इसमें ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, बीटा कैरोटीन। और जो ज़ैंथोफिल है उसमें ल्यूटीन जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे याद करने वाली क्या चीजें, एक ये है कि कैरोटीनॉइड जो है वो पिगमेंट की एक टाइप है जो कि एक्सेसिव पिगमेंट के तौर पर काम करते हैं। एक्सेसिव पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स की दो क्लासेस हैं, एक कैरोटीन्स है, दूसरे ज़ैंथोफिल्स है। दोनों जो है वो आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो दोनों फैट्स हैं। फिर कैरोटीन की एग्जांपल में बीटा कैरोटीन है, जबकि ज़ैंथोफिल्स की एग्जांपल में ल्यूटीन है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स के लिए बहुत है, एक्सेसिव पिगमेंट्स है, ये लाइट कैप्चर करके जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कहां पर, रिएक्शन सेंटर में, ये इनका काम है। मेन जो आज हमारा जो टॉपिक है मेन, वो हमारे पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को कैसे ड्रा किया जाता है, क्लोरोफिल को कैसे ड्रा किया जाता है, तो चले हम देखेंगे आज कि क्लोरोफिल क्या बला है, कि क्लोरोफिल क्या बला है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करने से पहले कुछ चीजों को समझो, और वो क्या है, एक हमारे पास एक पायरोल रिंग को समझो। किसको, पायरोल रिंग को। पायरोल रिंग क्या होती है, पायरोल रिंग हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग होती है। कितने मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसके सेंटर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, पायरोल रिंग क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग। कैसे, जैसे ये हमारे पास नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या होगी, पायरोल रिंग होगी, जिसमें ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पायरोल रिंग है। अब इसके देखिए कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कोने वाले, तो 5 मेंबर्ड है जिसमें नाइट्रोजन है। और जहां पर ये कोना है ना और कुछ भी ना लिखे, उसका मतलब ये कार्बन है सारे, ये बात याद रखना, ये सारे क्या है हमारे पास, कार्बन है। तो ये है क्या है, हमारे पास एक पायरोल रिंग है, ये एक पायरोल रिंग है। अब जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। कितनी पायरोल रिंग्स होती हैं, 4 पायरोल रिंग होती है। तो हम ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है इसके एनालिसिस करेंगे बाद में, पहले इसको ड्रा कर लेते हैं कि ड्रा इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, जब हम इसको ड्रा करना सीख लेंगे तो साथ साथ में अभी तुम लोगों को सारी बातें जो कि वो बुक में लिखी हुई है क्लोरोफिल के टॉपिक में, वो सारे खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल के सेंटर में होता है, सबसे क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो हम मैग्नीशियम से लेंगे स्टार्ट, क्या है, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के अंदर स्टार्ट है। अब इसके चारों तरफ नाइट्रोजन ड्रा कर दो ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नाइट्रोजन ड्रा कर लिए। अब हमारे पास ये जो 2 नाइट्रोजन इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह, यहां पे इस तरह की लाइनें ड्रा करो, ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक हेक्सागन। पहले मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रा कर लेता हूं क्योंकि बाद में जगह इसके लिए कम पड़ जाएगी। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम, इसके इस तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ नाइट्रोजन और इस तरफ नाइट्रोजन। ठीक है, 4 नाइट्रोजन हमने ड्रा कर लिए। अब हमने क्या कहा कि जो 2 नाइट्रोजन है इनके दरमियान इस तरह लाइनें ड्रा करो, एक हेक्सागोन बनाओ।
एक, फिर ये इन दोनों के दरमियान ऐसे, ये हो गया, फिर इन दोनों के दरमियान बनाओ ऐसे, ये हो गया, फिर इन दोनों के दरमियान बनाओ ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया, बीच में मैग्नीशियम है। अब हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इसका हमने पायरोल रिंग बनाने हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है, तो इसको हमने पायरोल रिंग में कन्वर्ट करना है। देखो ये नाइट्रोजन है, ये इसके 2 कोने हो गए, यहां से इसको ऐसे करो, ये एक पायरोल रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 कोनों वाला। फिर इस तरह यहां ऐसे करो, ये हो गया। फिर एक यहां पे ऐसे आ जाएगा, ये हो गया, एक यहां पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने पायरोल रिंग्स भी ड्रा कर लिया, हमने मैग्नीशियम को सेंटर में भी रख लिया। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है इसके साइड चेन्स बनाने। क्या करने हैं? साइड चेन्स बनाने हैं। अब साइड चेन्स का मतलब जो क्लोरोफिल के साथ साइड चेन लगी होंगी, जो कुछ ग्रुप्स अटैच होंगे, हमने वो ग्रुप्स अटैच करने। तो उसके लिए पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग लेट्स से ये हमारे पास पहला पायरोल रिंग है, ये हमारे पास दूसरा पायरोल रिंग है, ये हमारे पास तीसरा पायरोल रिंग है, और ये हमारे पास चौथा पायरोल रिंग है। तो हम लेंगे स्टार्ट नंबर 1 से। नंबर 1 के इस एक कोने में यहाँ पे लगा दो CH3। क्या लगा दो? इसको सही तरीके से ड्रा करते हैं तो H3C मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होगा। एक कोने में जो पायरोल रिंग नंबर 1 है उसके एक कोने में मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एथिलीन ग्रुप डाल दो, CH डबल बॉन्ड CH2, ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या डाला हमने? एथिलीन ग्रुप। अब इस वाले रिंग पे आ जाओ, इसके भी यहाँ पे जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके एक साइड पे मिथाइल, ठीक हो गया, और एक साइड पे इथाइल। मतलब इथाइल मतलब 2 कार्बन वाला, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इथाइल। 2 हमारे पास हो गए, पहला पायरोल रिंग, दूसरा पायरोल रिंग। तीसरे पायरोल रिंग पे आओ, तीसरे पायरोल की भी एक साइड पे CH3, और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ये जो तीसरा पायरोल रिंग है वहां पे एक एक्स्ट्रा पेंटागोन होता है। देखो ये पेंटागोन है, ये एक हेक्सागोन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेंटागोन मतलब 5 कोनों वाला एक मॉलिक्यूल होगा, और वो कैसे होगा? ये और ये। ठीक है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा एक बॉक्स लगा होगा जिसके 5 कोने, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कोने हैं। एक कौन से वाले पायरोल रिंग पे? तीसरे वाले का पायरोल रिंग पे। तो एक साइड पे CH3 होगा, एक साइड पे ये पूरा पेंटागोन अटैच हो गया। इस पेंटागोन के यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये कोनों का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है ना। ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। ये किसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है? ऑक्सीजन के साथ। और यहां से ये एक चेन के साथ ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये हो गया। अब चौथे पे आ जाए, चौथे पे हमारे पास ये H3C एक अटैच हो गया, और साथ में यहाँ पे एक पूरी टेल अटैच होगी। कौन सी? CH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर इसके बाद इसी तरह CH2 कितने? C20 H39, C20 और H39, मतलब ये पूरी एक टेल जो है वो जाएगी, जिसमें इस तरह CH2 जो है ना उसके 20 इस तरह के हमारे पास कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे 39। ये हो गया हमारे पास, हमने साइड चेन्स भी बना दी। उसके बाद हमने करना है इसके डबल बॉन्ड। क्या करना है? डबल बॉन्ड। तो याद रखना जो क्लोरोफिल है उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये कार्बन है इस तरह, ठीक है, ये कार्बन है, तो अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल होगा, फिर उसका अगला डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा। तो ये क्या है हमारे पास? ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। तो यही हमारे पास होगा क्लोरोफिल में भी। किसमें भी होगा? क्लोरोफिल में। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि क्लोरोफिल में कैसे होगा। सबसे पहले इधर देखो, हम शुरू करेंगे इस वाले से, जो पायरोल रिंग नंबर 1 है, उसके सामने यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। तो अब इसका ये क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेटिव क्या होगा? ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर इसका ये सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव ये क्या होगा?
डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर अगर इसका ये क्या हुआ सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला क्या बनेगा डबल बॉन्ड। फिर अब इन दोनों के लिहाज से देखो, इसके लिहाज से ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और इसके लिहाज से ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इन दोनों के लिहाज से डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां पे आएगा। फिर इसके अल्टरनेटिव ये हमारे पास क्या होगा सिंगल, तो ये वाला क्या होगा, क्या होगा ये हमारे पास है डबल, सॉरी ये नहीं ये वाला। ठीक है, ये सिंगल ये डबल, फिर ये सिंगल ये डबल, फिर ये सिंगल ये डबल, फिर ये सिंगल ये डबल, कौन से वाला ये डबल, फिर ये सिंगल ये डबल। ठीक है, हमने अब बॉन्ड भी ड्रा कर लिए और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है, इतना स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम को बीच में रखा, फिर ये वाला सारा काम किया, उसके बाद साइड चेंज लगा दी, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड कैसे लगाने, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रखने। ये पहला बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, 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 फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने बॉन्ड जो है वो भी पूरे कर लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास अब एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। क्या है, एक हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो अब इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम करते हैं एनालाइज। एनालाइज करेंगे तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम। अब इसी के अल्टरनेटिव एक और हमारे पास इसका का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन का। किसका, हीमोग्लोबिन का, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो उस हीमोग्लोबिन का भी यही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है, Fe जो है वो बीच में होता है, और साथ में ये वाला जो एक्स्ट्रा पेंटागन है ये नहीं होता। बाकी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का। बस डिफरेंसेस क्या है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सेंटर में होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन सेंटर में होता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा पेंटागन है ये हमारे पास क्लोरोफिल में होता है, हीमोग्लोबिन में नहीं होता। तो एक बात हमें क्या पता चली कि मैग्नीशियम सेंटर में हो गया। उसके बाद क्लोरोफिल के अंदर 4 पायरोल रिंग्स है। एक पायरोल रिंग, ठीक है, और पायरोल रिंग मैंने बता दिया, एक पायरोल रिंग ये, एक पायरोल रिंग ये, एक ये और एक ये। तो क्लोरोफिल के अंदर कितने पायरोल रिंग्स हो गए, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसके 2 नाम हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है ये यहां तक, ठीक है, इसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इसको क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग। ये जो हमारे पास क्लोरोफिल का ये वाला जो सर है इसको क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग। इसका एक दूसरा नाम भी है क्लोरीन रिंग। इसका एक दूसरा नाम क्या है, क्लोरीन या फिर पोरफायरिन। पोरफायरिन मतलब इसमें जो पायरोल के रिंग है वो 4 हमारे पास पायरोल रिंग है, इस वजह से इस पूरी जगह को क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग। जबकि ये जो हमारे पास पार्ट है ये आगे काफी लंबा होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट बता दी क्योंकि बोर्ड बहुत कम है। ये इसी तरह O के बाद ये CH2 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 ये C20 तक जाएंगे नीचे। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक रीजन होता है और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो हमारे पास ये वाला रीजन होता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है जिसमें मतलब ये फैट वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा, फाइटोल वाला जो पूरी दुम है इसमें टेल है, ये इसका काम होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंकरिंग करवाना। क्या करवाना, एंकरिंग। ये हमारे पास क्या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वाले, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, तो इसमें ये जो टेल है वो अंदर एम्बेडेड होती है ऐसे, और ये जो ऊपर वाला पोरफायरिन रिंग है वो ऊपर ऐसे होता है। ठीक है, ये टेल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर स्ट्रोमल रीजन में नजर आ रहा होता है। जैसे हम कोई कील ठोकते हैं तो अगर किसी जगह तक ठोक दें तो वो कुछ एम्बेड हो जाएगी अंदर, और ऊपर वाला जो ढक्कन सा होता है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो ये चीज नजर आ रही होती है, और ये जो टेल है वो हमारे पास खुबी होती है, एम्बेडेड होती है, किसमें, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पे ये एम्बेडेड होती है। और एक इसमें इसको कभी कभी 2 टेल भी कहा जा सकता है, कि एक टेल हमारे पास ये होती है और एक टेल हमारे पास ये होती है। तो ये इसको मतलब 2 टेल भी कभी बाज़ दफा जो है बुक्स में लिखा जाता है कि इसकी 2 टेल्स होती है, तो फिर वो एक टेल जो है वो हमारे पास ये वाली होती है, जबकि मेन टेल जो है वो हमारे पास ये वाली है। तो ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद
हमने इसको एनालाइज कर रहे थे तो एक चीज हमने नोट की है, अगर तुम लोगों ने भी नोट की हो, कि जितने भी हमारे पास पायरोल रिंग्स थे उसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप मस्ट अटैच था। चाहे इसकी बात करें, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें चारों में हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो मस्ट अटैच होगा। डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है वहां पे ये चीजें डिफर करेंगी। ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद अगर हम सेकंड पायरोल रिंग देखें, ये जो सेकंड पायरोल रिंग है उसमें अगर यहाँ पे CH3 है, अगर यहाँ पे क्या है CH3 है, मतलब बाकी यही स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी CH3 है, तो इस क्लोरोफिल को कहेंगे क्लोरोफिल ए। इसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल ए। तो मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल ए है उसमें सेकंड पायरोल रिंग पे होता है CH3, उसके सेकंड पायरोल रिंग पे क्या होगा? CH3 होगा। अगर इस CH3 की जगह, अगर इस CH3 की जगह क्या लगा हो, यहाँ पे लगा हो C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, मतलब इस CH3 की जगह ये चीज हो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 की जगह ये चीज लग गई, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा चेंज, बाकी यही स्ट्रक्चर लगेगा, बाकी यही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आ गई कि अब मिथाइल की जगह एक एल्डो ग्रुप अटैच हो गया है सेकंड पायरोल रिंग पे। तो जब ये वाला ग्रुप अटैच होगा तो इस क्लोरोफिल को कहेंगे क्लोरोफिल बी। इस क्लोरोफिल को क्या कहेंगे? क्लोरोफिल बी। मतलब सारा बाकी सेम है, क्लोरोफिल ए और बी में कहां फर्क आता है? सेकंड पायरोल रिंग पे। सेकंड पायरोल रिंग में अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो वहां पे CH3 अटैच होगा, और अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो वहां पे क्या अटैच होगा? एल्डो ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंसेस है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ, ये CH3 हमारे पास, और इस वाले पायरोल जो रिंग है उसके कार्बन नंबर 1, जो पायरोल रिंग नंबर 1 है, वहां पे इस मैथिलीन की जगह, इस एथिलीन ग्रुप की जगह C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया हो। क्या आ गया हो? पहले कौन सा ग्रुप था? CH डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन ग्रुप था। अब एथिलीन ग्रुप की जगह कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है। बाकी यही सेम है सारा, CH3 वाला ही है, लेकिन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 की जगह कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है, तो वो हमारे पास होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वो क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो अब तीनों में डिफरेंसेस पता लग गए। क्लोरोफिल ए में क्या होता है? यहाँ पे, अब मैं इसको दोबारा सही लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3 होगा, तो वो हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी में इस CH3 की जगह एल्डो ग्रुप होगा, CHO ग्रुप होगा, तो वो क्लोरोफिल बी है। बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल है उसका बुक में नहीं बताया, वो मैंने बता दिया कि वहां पे क्या डिफरेंसेस होंगे कि इस एथिलीन ग्रुप की जगह एक कीटोनिक ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होगा, तो वो हमारे पास क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो जाएगा। सही होगा। अब हम बनाते हैं इसके, बल्कि गिनते हैं इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या मैग्नीशियम, सब कुछ इनका गिनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल पे। तो सबसे पहले गिनते हैं इसके कार्बन कितने कितने कार्बन इसके कितने हैं। तो चलो अब हम साथ मिलकर गिनेंगे इसके कार्बन कितने हैं। यहाँ पे देखो 20 कार्बन ये हुए, ठीक है, मेरे साथ गिनना, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ये हो गए। उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55। तो कार्बन इसमें हमारे पास कितने हो गए? मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूँ, जहां से मिट गया CH3 था यहाँ पर। कार्बन इसमें हमारे पास कितने हुए? 55। कितने कार्बन हुए इसमें? 55।
अब अगर इसी तरीके से हम हाइड्रोजन गिनेंगे, क्या गिनेंगे, हाइड्रोजन गिनेंगे, तो वो हमारे पास होंगे 72। वो क्या होंगे, 72। कैसे होंगे मैं बताता हूँ। 39 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, 2 3 इधर है, 3 इधर है, 3 2 इधर है, 1 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। ये होंगे, ये सारे मिला के 72 नहीं पूरे होंगे। क्यों नहीं पूरे होंगे, इसके बाद ये एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, जहां पर भी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो चौथा ऑटोमेटिकली उसने हाइड्रोजन के साथ बनाना है। तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, उसके बाद एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और बीच में भी कहीं पर जो बना रहे हैं ना वहां पर भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सारे मिला के हमारे पास जो हाइड्रोजन बनेंगे वो बनेंगे 72। वो क्या बनेंगे, 72। उसके बाद ऑक्सीजन को हम गिनते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हुए इसमें, क्लोरोफिल ए में अगर देखें तो कितने ऑक्सीजन है, 5। उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन तो 4 है, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास नाइट्रोजन हो गए, और मैग्नीशियम हमारे पास 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C55H32O5N4Mg। ये क्या है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे CH3 की जगह क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब कार्बन तो वही रहेंगे, कार्बन तो वही रहेंगे, तो C हमारे पास रहेंगे 55। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्लोरोफिल ए की केस में 72 थे। अब यहाँ पे इस H3 की जगह सिर्फ एक H है, पहले कितने H थे, 3 H थे, अब कितने H आएंगे, एक H आ गया, तो मतलब 2 H मिसिंग है। तो यहाँ पे होंगे हमारे पास हाइड्रोजन 70। हाइड्रोजन कितने होंगे, 70। उसके बाद ऑक्सीजन गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, और एक ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्लोरोफिल बी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, O हमारे पास होगा 6, N भी हमारे पास वही रहेगा, और मैग्नीशियम भी वही रहेंगे। तो इन दोनों, ये क्या है, क्लोरोफिल बी। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिफरेंस, क्लोरोफिल ए में 72 हाइड्रोजन थे, क्लोरोफिल बी में 70 है। फिर क्लोरोफिल ए में 5 ऑक्सीजन थे, क्लोरोफिल बी में 6 ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो हमारे पास वो यहाँ पे जो हमारा ये हो गया हमारे पास पायरोल रिंग। तो जो सेकंड पायरोल रिंग है उसमें क्लोरोफिल ए के केस में CH3 ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल बी के केस में एल्डो ग्रुप या CHO ग्रुप या C डबल बॉन्ड OH, कोई भी जो तुम लोग लिखना चाहो वो वाला ग्रुप होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल हमारे पास हो गया कि क्लोरोफिल का ये वाला जो पार्ट है ये एंकोरिंग का काम करता है, ये एम्बेड होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर के अंदर। ठीक है, जैसे हम कील एक लकड़ी में ठोक देते हैं तो वो जो अंदर पोर्शन जाता है कील का, वो हमारे पास क्या है, ये वाली टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल। जबकि ये जो ऊपर वाला पोरफायरिन रिंग है ये अभी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आके तुम लोगों का जो बुक है उसका क्लोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट एंड हो जाता है, उसकी क्लोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एंड हो जाता है। अभी मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो है वो दूंगा, और वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस क्लोरोफिल पे पड़ेगी ना लाइट, इस क्लोरोफिल पे पड़ेगी लाइट, तो ये लाइट किस फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है। किसकी फॉर्म में आती है, फोटोन के फॉर्म में आती है। तो हम कहते हैं कि फोटोन के पड़ने की वजह से जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वो हम जब मैकेनिज्म करेंगे फोटो सिस्टम का वहां पे हम समझेंगे। यहाँ पे देखो जो केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब इस पे लाइट पड़ेगी ना, तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई फोटोन इस पे पड़ेगा तो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो पाई ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी होगी डीलोकलाइजेशन। इनकी क्या होगी, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर ये बॉन्ड इधर था तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 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 यहाँ, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ। तो इस तरीके से ये हमारे पास शिफ्टिंग होगी बॉन्ड्स की। तो इस शिफ्टिंग की वजह से क्या है कि वो जो हमारे पास लाइट आ रही थी वो इस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन
वो कैप्चर हो जाती है क्लोरोफिल के सब बांड के अंदर ही कैप्चर हो जाती है, क्योंकि वो जो एनर्जी आ रही थी उस एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये डीलोकलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस डीलोकलाइजेशन ऑफ द डबल बॉन्ड की वजह से क्या है कि वो जो एनर्जी लाइट की फॉर्म में आ रही थी अब वो केमिकल की फॉर्म में इस क्लोरोफिल के अंदर हो गई है कैप्चर। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या हो गई कैप्चर। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से और इस फोटॉन के आने की वजह से क्लोरोफिल के जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट कर जाते हैं, और एक्साइट करने के बाद क्या होंगे, बिलफर्ज ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे अब ऐसे। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सिंपल करके बता रहा हूँ। जब इस पे कोई फोटॉन गिरेगा, इस पे कोई फोटॉन गिरेगा तो बिलफर्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। ये इसका क्या स्टेट था, ग्राउंड स्टेट था। ये हमारे पास क्या स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इस एनर्जी की वजह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फोटॉन आया उससे इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइट, एक्साइटेड की एक्साइटमेंट की वजह से जो है उसको एनर्जी मिली। एक खास एनर्जी की वजह से ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है वरना नहीं जा सकता। तो उस एनर्जी की वजह से वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फिजिक्स के मुताबिक वो क्या वो क्या करेगा, फ्लोरेसेंस शो करेगा, वो लाइट इमिट करेगा, लाइट की इमिशन होगी। ये सिंपल जो केमिस्ट्री का फंडा है उसमें होता है, ठीक है। जब हमारे पास बायो में इस तरह होता है, जब क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है तो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस तरीके से हमारे पास शुरू हो जाती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें एटीपी बनती है। तो वो कैसे होते हैं, याद रखो कि इस लाइट की पड़ने की वजह से डीलोकलाइजेशन होती है, उनको इनफ एनर्जी गेन हो जाती है, और इस एनर्जी गेन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाते हैं, उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी एनर्जी है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे जो क्लोरोफिल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। रिलीज होने की वजह से क्या क्लोरोफिल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव होल को फिल आउट करने के लिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन हमारे पास है H2O वो टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन। बुक के मुताबिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 2H2O जो है ना वो टूटते हैं। तो इस टूटने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को फिल कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इस होल को फिल कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, और ये भी किसकी मौजूदगी में होता है, लाइट की मौजूदगी में होता है। तो ये चीज सिर्फ याद रखना कि जो क्लोरोफिल है उसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से जो एनर्जी है वो कैप्चर हो जाती है। और इसी तरह जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो कैरोटीनॉइड्स भी क्या है, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स हैं। आइसोप्रीनाइड यूनिट्स का मतलब उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 से 20-30 हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन होंगे। तो वो 1 2 3 4 और इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल और ये डबल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। जब उन पे एनर्जी लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से भी होती है डीलोकलाइजेशन, और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होती है और इस तरीके से एनर्जी जो है वो कैप्चर हो जाती है उस पिगमेंट के अंदर। तो ये था ऑल अबाउट क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और पिगमेंट से रिलेटेड। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया, और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लोरोफिल का वो कैसे वर्क कर रहा था, या जो उस टॉपिक में क्या लिखा हुआ क्लोरोफिल का टॉपिक। इस लेक्चर के बाद जो वो टॉपिक पढ़ोगे वो बिल्कुल हलवा लगेगा। क्यों हलवा लगेगा, क्योंकि अब चीजें जो है वो समझ आ गई है तो वो क्या चीज है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को भी लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और तब तक के लिए मुझे इजाजत भी दे देना। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।